दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन का परिवार बेहद साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। साधारण जीवन में छुपी होती है असाधारण अच्छाई की चमक। हालांकि मोहन साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। दिल बड़ा हो तो दुनिया छोटी लगने लगती है। मोहन की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद करता। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे रोटी खिला देता। जिसके पास कम हो फिर भी जो बांटे वही असली दाता है। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता। उसकी पत्नी सुनीता उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहती थी। त्याग समझाने वालों को हमेशा स्वार्थ भारी लगता है। वह अक्सर कहती, तुम्हारी इस दयालुता के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है। खुद के बारे में भी सोचो। लेकिन मोहन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, जो भूखे को खाना दे उसके घर कभी भूख नहीं आती। एक दिन दोपहर का समय था। मोहन घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा ने आवाज लगाई, कभी कभी ईश्वर खुद भूखा बनकर हमारे द्वार आता है। सुनीता ने खिड़की से झांक कर देखा और नाराज हो गई। अब यह भी आ गए। लेकिन मोहन ने उसकी बात अनसुनी की और साधु बाबा के पास गया। दया करना आसान नहीं, पर वही इंसानियत की असली परीक्षा है। साधु बाबा थके और पसीने से तर थे। मोहन ने उन्हें आंगन में बैठाया और पानी दिया। बाबा ने राहत की सांस ली। पानी केवल प्यास नहीं बुझाता, यह आत्मा को भी तृप्त करता है जब प्रेम से दिया जाए। बाबा बोले, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ। मोहन तुरंत रसोई की ओर भागा, लेकिन वहाँ केवल 2 रोटियां थीं, उसी के खाने के लिए। जहाँ दिल बड़ा होता है वहाँ भूख छोटी पड़ जाती है। सुनीता ने फिर उसे रोका, खुद क्या खाओगे? लेकिन मोहन ने शांत स्वर में कहा, भूखे को मना करना ईश्वर को ठुकराने जैसा होता है। साधु बाबा सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन शांत थे। मोहन ने सुनीता की नाराजगी को नजरअंदाज किया और बाबा को रोटियां दे दीं। सच्चा त्याग वो है जो चुपचाप किया जाए, बिना कोई शोर किए। बाबा ने रोटियां खाईं और पानी पीकर बैठ गए। फिर उन्होंने मोहन को बुलाया और झोले से एक सोने की कटोरी निकाली। है? मोहन चौंक गया। मैं यह नहीं ले सकता। लेकिन साधु बोले, बेटा यह तुम्हारे जैसे इंसान के लिए ही थी। है? साधु ने कहा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। कर्म ही धर्म है। इसे अपने पास रखो, लेकिन अपने गुण न छोड़ो। कर्म का फल मिलना तय है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। मोहन उनकी ओर देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। जब ईश्वर प्रसन्न होता है तो वो आशीर्वाद आंसुओं में छुपा देता है। मोहन ने मन में ठान लिया, वह चाहे जैसे भी हालात हों, दूसरों की मदद करता रहेगा। वह इंसान नहीं जो हालात देखकर इंसानियत छोड़ दे। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले को भगवान उसका फल जरूर देता है। जो सिर्फ लेने के लिए जीता है वह खो देता है, जो देने के लिए जीता है वह पा जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश हर किसी तक पहुंचे। शेयर करें, हो सकता है किसी का दिल बदल जाए।